बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर सरगर्मी तेज। पटना में आज आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। लालू यादव की अध्यक्षता में दोपहर 2 बजे होटल मौर्या में होगी बैठक। इसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अलावा सभी प्रदेश इकाइयों के अध्यक्ष शामिल होंगे। बैठक में कल होने वाले अधिवेशन की कार्यसूची और पेश होने वाले विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा होगी। पटना में आज कांग्रेस जिलाध्यक्षों की बैठक सदाकत आश्रम में होगी। बैठक मीटिंग में बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। चुनाव आयोग के पुनरीक्षण कार्यक्रम के खिलाफ रणनीति पर भी बात होगी। बैठक में सभी जिलाध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष शामिल होंगे। ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन में शामिल होने के लिए बिहार एआईएमआईएम अध्यक्ष ने लालू यादव को लिखी चिट्ठी, पत्र लिखकर महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई। एआईएमआईएम ने कहा, सेकुलर वोटों को बिखराव रोकने के लिए एआईएमआईएम को गठबंधन में शामिल करना जरूरी। बिहार चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया। केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने की घोषणा की। केजरीवाल ने कहा, इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, अब हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं है। केजरीवाल बोले, गुजरात के विसवादर उपचुनाव में हमने कांग्रेस से अलग लड़कर 3 गुना ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने कैंप कार्यालय जन सेवा सदन का किया उद्घाटन। 8 राजनिवास मार्ग पर मौजूद बंगला नंबर 2 पर कैंप ऑफिस का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए राजनिवास रोड पर आवंटित किए गए हैं 2 बंगले। 2 नंबर बंगला सीएम ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल करेंगी रेखा गुप्ता। मराठी नहीं बोलने को लेकर दुकानदार की पिटाई के मामले में बोले मंत्री नीतीश राणे, कहा, ये गोल टोपी दाढ़ी वाले मराठी बोलते हैं क्या? नीतीश राणे बोले, हिम्मत है तो नल बाजार और मोहम्मद अली रूट पर ये करके दिखाओ, उधर जाकर कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं। नीतीश राणे ने कहा, हिंदुओं में फूट डालने की साजिश हो रही है, मुस्लिम राष्ट्र बनाने की कोशिश हो रही है। महाराष्ट्र के बीच में शिव भोजन थाली के अनुदान का बड़ा घोटाला। एक शिव भोजन केंद्र पर एक ही थाली में बारी बारी सैकड़ों लोगों को भोजन करवाने का बनाया वीडियो। शिव भोजन थाली के नाम पर लोगों को एक थाली के सामने बैठा बैठाकर अलग अलग से तस्वीरें ली जा रही है। तस्वीरें बीच के उडुपी के एक होटल में ली गई। महाराष्ट्र सरकार ने 2020 में शुरू की गई थी शिव भोजन थाली योजना। 10 रुपए में गरीबों को कराया जाता है भोजन। ब्रिटिश शिव थाली मामले में एनसीपी गुट ने उठाए सवाल। रोहित पवार ने कहा, कोरोना के समय इस योजना का लोगों को इसका फायदा हुआ। रोहित पवार बोले, ये योजना भ्रष्टाचार की वेट चढ़ रही है, इसकी जांच होनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए। सेंटर ओनर्स है जो शिव भोजन थाली के चलाते हैं, उन्होंने करप्शन चालू किया, जिसमें उन फोटो निकालना, पैसे निकालना और लोगों को सेवा न देना। तो ये चीज़ बहुत गलत है। सिर्फ एक सेंटर पे नहीं हुआ, ये बहुत सारे सेंटर पे हुआ है। उसका थोड़ा एनालिसिस करके, इन्वेस्टिगेशन करके जो असलियत है लोगों के सामने आनी चाहिए। छगन भुजबल ने बीट वायरल वीडियो का लिया संज्ञान। जांच कर उचित कार्रवाई करने के दिए निर्देश। छगन भुजबल ने कहा, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर अखिलेश यादव ने कहा, कांवड़ यात्रा कोई नई बात नहीं, कांवड़ और भगवान में सबकी आस्था होती है। अखिलेश बोले, 11 साल केंद्र में और 10 साल राज्य में सत्ता में रही, अब तक उन्होंने कांवड़ियों के लिए कोई ऐसा मार्ग क्यों नहीं बनाया जहां से वो आराम से अपनी धार्मिक यात्रा कर सके। कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट पर गरमाया विवाद। अवधेश प्रसाद ने कहा, बीजेपी सरकार की देश बांटने की मंशा भारत किसी एक जाति समुदाय का नहीं। नेम प्लेट विवाद पर कांग्रेस का बीजेपी पर वार। अजय राय ने कहा, बीजेपी सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है। आरएसएस प्रांत प्रचारकों की आज से दिल्ली में बैठक। अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की बैठक में संगठन के विभिन्न पहलुओं पर होगी चर्चा। बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले समेत सभी सहयोगी संगठनों से जुड़े 233 लोग होंगे शामिल। केशवपुंज में होने वाले आयोजन में संविधान की प्रस्तावना और नए बीजेपी अध्यक्ष चुनाव की रूपरेखा बनेगी। 40 प्रांतों के कार्यों की समीक्षा और सुझावों पर चर्चा होगी। बैठक के दौरान संघ संविधान में सोशलिस्ट सेकुलर शब्दों का देशव्यापी विमर्श करेगा। 6 जुलाई तक चलेगी ये बैठक।
8 दिवसीय विदेश दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी आज त्रिदाद एंड टोबैको पहुंचे। पोर्ट ऑफ स्पेन एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेर और उनके कैबिनेट ने की अगवानी। पोर्ट ऑफ स्पेन के प्रियाको इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टोबैको की पीएम ने किया स्वागत। पोर्ट ऑफ स्पेन एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम मोदी ने भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा, हम एक ही परिवार का हिस्सा हैं। आपके पूर्वजों के दिलों में रामायण है। यहाँ आए लोगों ने अपनी मिट्टी को छोड़ा लेकिन नमक नहीं छोड़ा। कल घाना की संसद को पीएम मोदी ने किया संबोधित। बोले, यहाँ की धरती लोकतंत्र की भावना से भरी, मेरा आना सौभाग्य की बात। ओडिशा के बीजेपी नेता जगन्नाथ प्रधान गिरफ्तार। एडिशनल कमिश्नर की पिटाई मामले में बीजेपी नेता जगन्नाथ प्रधान की गिरफ्तारी हुई। प्रधान के समर्थकों ने सरकारी अफसर के ऑफिस में घुसकर पीटा था। लात से मारने का वीडियो वायरल। अब तक मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी। जगन्नाथ प्रधान ने कहा, पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैदान से पहाड़ तक बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड का ट्रिपल अटैक। हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट। अब तक बाढ़, लैंडस्लाइड से 62 लोगों की मौत, 56 लापता। उत्तराखंड में भी उफान पर नदी नाले, बारिश का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के मंडी के गोहर में बारिश के बाद पहाड़ी पर लैंडस्लाइड, देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह गिरा। हिमाचल के शिमला में निर्माणाधीन 4 लेन भरभराकर गिरी मिट्टी से भरी बोरियां, सेब के कई पौधों को हुआ नुकसान। मंडी के सियाठी गांव में तबाही का मंजर के बीच एक मकान रह गया बीच में टिका, चारों ओर बनी खाई। केरल के कोचियाब मेडिकल कॉलेज की इमारत ढही, हादसे में एक शख्स की मौत, कई लोग घायल। बूंदी में बारिश से जवाहर सागर बांध में उफान, नदी में पानी का तेज बहाव, ट्रैक्टर समेत किसान बहाल, लोगों ने बचाया। चंबल नदी में लगातार उफान के चलते जवाहर सागर बांध में सैलाब, पुलिया को पार कर ट्रैक्टर बहा, पुलिया पर बह रहा 2 से 3 फीट पानी। भीलवाड़ा के हलेर गांव में घरों में घुसा बारिश का पानी, आक्रोशित लोगों ने सरपंच के पति के साथ की मारपीट। सरपंच के पति से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भीलवाड़ा में दर्ज की गई है 9 इंच बारिश। त्रिवेणी नदी के उफान से प्राचीन पवित्र शिवलिंग का हुआ जलाभिषेक, त्रिवेणी का जलस्तर बढ़ने से पानी में डूबा श्याम मंदिर का शिखर। जूनागढ़ में लगातार हो रही बारिश से बढ़ी पहाड़ियों की खूबसूरती, गिरनार की पहाड़ियों में खूबसूरत दिखे नजारे। भारी बारिश से छलका दामोदर कुंड, पहाड़ियों के बीच आए बिलगंडन डैम भी लगातार दूसरी बार हुआ ओवरफ्लो। जालोर में भीनमाल की वनधर नदी में बही कार, पुलिस ने गांव वालों की मदद से कार चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। कल सवेरे से क्षेत्र में हो रही है बारिश, बारिश के साथ बहुत तेजी के साथ बह रहे हैं क्षेत्र के नदी नाले। केवड़िया में खिला नर्मदा जिले का प्राकृतिक सौंदर्य, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी खूबसूरत हुआ नजारा। बादलों से घिरा नजर आया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ड्रोन से रिकॉर्ड की गई वीडियो में आई मंत्रमुग्ध करने वाली तस्वीरें। महाराष्ट्र के पालघर स्थित महेसे गांव में जान जोखिम में डालकर नदी पार करते दिखे स्कूली बच्चे, पानी के तेज बहाव के बीच नदी पार कर रहे थे बच्चे। मुंबई के पास पालघर जिले में बच्चों का आया वीडियो, 5 किलोमीटर का रास्ता तय करने से बचने के लिए नदी पार करते हैं बच्चे। 4 धाम यात्रा को अस्थायी रूप से रोका गया, खराब मौसम के कारण सरकार ने लिया फैसला। करप्शन के खिलाफ मान सरकार का बड़ा एक्शन, फरीदकोट डीएसपी क्राइम अगेंस्ट वुमेन राजनापाल गिरफ्तार। डीएसपी ने अपने खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत रद्द करने के लिए रिश्वत देने की कोशिश की, भ्रष्टाचार विरोधी कानून के तहत गिरफ्तारी हुई। चुनाव से पहले बढ़ी अंबा प्रसाद से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का एक्शन, रांची हजारीबाग के 8 ठिकानों पर छापेमारी। रांची के हरमू रोड स्थित किशोरगंज इलाके में एक टीम ने तलाशी ली, वहीं दूसरी टीम ने हजारीबाग के अंबा प्रसाद के नजदीकी सहयोगियों के आवास पर कार्यालयों पर छापेमारी की। अंबा प्रसाद के सहयोगियों पर भी रेड, ये छापेमारी आरकेटीसी कोल ट्रांसपोर्टिंग कंपनी से जुड़े घोटालों में है।
पुरानी गाड़ियों पर दिल्ली सरकार का यूटर्न, जबरन गाड़ियों को स्क्रैप नहीं करेगी सरकार। पर्यावरण मंत्री ने वायु गुणवत्ता आयोग को चिट्ठी लिखी। सरकार ने आयोग से कहा, वाहनों को सीज करने के लिए बनाया गया सिस्टम अभी ठीक नहीं है। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, आयोग को जानकारी दी गई है, पेट्रोल पंपों पर लगाए गए कैमरे सक्षम नहीं है। दिल्ली के प्रगति मैदान में बीईएस एक्सपो 2025 का आयोजन, प्रसार भारती के अध्यक्ष ने किया उद्घाटन। बीईएस एक्सपो में विशेषज्ञों ने मीडिया और प्रसारण तकनीक पर प्रकाश डाला। एआई और 5G के दम पर भारत का ब्रॉडकास्टिंग भविष्य बदलेगा। मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर आज हो सकता है बड़ा फैसला। कोर्ट 2 बजे के करीब सुना सकता है फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने के मामले में बड़ा फैसला सुना सकता है। पिछले सुनवाई में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हिंदू पक्ष ने ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की। 2 एकड़ जमीन पर बनी ईदगाह मस्जिद जन्मस्थली के गर्भगृह पर बने होने का दावा। दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, नंदू गैंग के 2 शूटर पकड़े गए। पुलिस ने 2 बदमाशों के पैर में गोली मारी। सबार डेयरी के पास हुई पुलिस से मुठभेड़, पकड़े गए नंदू गैंग के दोनों शूटर। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैरों में लगी गोली। दोनों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शाहजहांपुर में स्कूल से लौट रहे 10वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या, जमीनी विवाद में हत्या की जताई जा रही आशंका। महिला के अवैध संबंधों से परेशान था पति, महिला ने दोस्तों के साथ मिलकर पत्नी और उसके प्रेमी पर चाकू से हमला किया। महिला की हत्या के आरोपी पति फरार, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राजस्थान के कुंभलगढ़ में मुहर्रम का जुलूस निकलने की चर्चा, हिंदू संगठनों ने जताया विरोध। पुरातत्व विभाग के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी, हिंदू संगठनों ने कुंभलगढ़ बंद का आह्वान किया। हिंदू संगठन के नेता रंजीत हिंदू का बयान, कहा कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप की जन्मस्थली, जिन्होंने कभी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। हिंदू समाज का आरोप, पुरातत्व विभाग ने पूर्व में भी किले के अंदर शिव मंदिर से ध्वजा हटाई। मुंबई के वॉशिम में समृद्धि हाईवे पर भीषण हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत। कार के अनियंत्रित होकर पलटने से हुआ हादसा, मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा। ऋषिकेश में वेडिंग पॉइंट पर लगी भीषण आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग से किसी तरह की कोई जनहानि नहीं। रूस ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता दी, ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश। तालिबान ने फैसले को बहादुरी भरा बताया। ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल अमेरिकी संसद में पारित, इससे टैक्स और खर्च में कटौती की जाएगी। इसके खिलाफ ट्रंप से भिड़े थे मस्क। माली में 3 भारतीयों को अलकायदा ने अगवा किया, भारतीय विदेश मंत्रालय ने तत्काल कार्रवाई की मांग की। ट्रंप पुतिन ने 6 महीनों में 6ठी बार बात की। रूस बोला यूक्रेन नाटो में शामिल होने की जिद छोड़े। इजराइल को गाजा में सीजफायर का प्रस्ताव मंजूर, हमास के जवाब का इंतजार। ट्रंप की चेतावनी, समझौता मानो नहीं तो हालात बिगड़ जाएंगे। 9 जुलाई तक हो सकती है भारत अमेरिका में मिनी ट्रेड डील, भारत कृषि सेक्टर में नो एंट्री पर कायम। अनिल अंबानी ने कहा, बिना सबूत के फ्रॉड टैग लगाया, एसबीआई को लेटर लिखा। बैंक ने रिलायंस कम्युनिकेशन के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया था। मीसो 4,250 करोड़ का आईपीओ लाएगी, सेबी के पास ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स फाइल किए। एचडीएफसी के सीईओ शशिधर जगदीशन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लीलावती ट्रस्ट ने वित्तीय धोखाधड़ी का केस किया था। वर्ल्ड चैंपियन गुकेश ने नंबर 1 कार्लसन को फिर हराया, 1 महीने में लगातार दूसरी जीत। हिसार की इंटरनेशनल बॉक्सर स्वीटी बुरा ने अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता।